तो क्या हालचाल है? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हाँ प्यारे बच्चों, चलो मैं आपके लिए 2026 हो अथवा 2027 बोर्ड एग्जाम, याद रखना, जो बोर्ड एग्जाम में जो प्यारे बच्चों परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी का सिलेबस बताने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से आपके संपर्क में जितने भी क्लास 10th में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं या 10th क्लास में जाने वाले हैं, वीडियो उनके लिए। यदि आपके संपर्क में कोई ऐसा बच्चे हैं क्लास 10वां के लिए, तो उनके पास यह वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्यारे बच्चों, जल्दी से एक लाइक कर दे। आज हम क्लास हिंदी 100 नंबर बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले प्यारे बच्चों के लिए मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि जो 100 नंबर का हिंदी है, 100 नंबर की हिंदी को 2 खंड में विभाजित किया है बिहार बोर्ड। सबसे पहला खंड जो होता है प्यारे बच्चों, वो है आपका व्याकरण। सबसे पहला आपका व्याकरण होता है और दूसरा बात है आपका किताब। प्यारे बच्चे याद रखेंगे, जो व्याकरण है इससे परीक्षा हॉल में 55 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? याद रखेंगे, व्याकरण में 55 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं और किताब से 45 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, 55 और 45 आपका 100 अंक होता है। याद रहे, जो हिंदी आप पढ़ोगे ना, बिहार बोर्ड इससे भारमार प्रश्न पूछेगा और उसके लिए मैं हूं ना आपके लिए दम तैयार। आपको कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव हो अथवा सब्जेक्टिव प्रश्न हो जो मैं बताऊं और परीक्षा हॉल में ना मिले, ऐसा संभव है बाबू? मैं बताऊं, परीक्षा हॉल में के प्रश्न पत्र में छपा हुआ रहेगा। याद रखना, ये आपके लिए वीडियो बहुत शानदार है। प्यारे बच्चे, हम देखेंगे सबसे पहले किताब खंड। किताब में हमारा जो 45 नंबर है, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे, किताब जो है, एक किताब को भी 2 खंड में वर्णन किया गया है। पहला जो खंड है उसको बोलते हैं गोधूली। याद रखना, उसको बोलते हैं गोधूली भाग 2, गोधली भाग 2। और दूसरा नंबर में है वर्णिका भाग 2। याद रखना, वर्णिका भाग 2। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जो गोधली है इसको 2 खंड में बांटा है बिहार बोर्ड। पहला को बोलते हैं गद्य खंड। पहला को बोलते हैं कौन खंड बाबू? तो गद्य खंड। और दूसरा को बोलते हैं काव्य खंड। याद रखेंगे, दूसरा को बोलते हैं काव्य खंड। गद्य खंड में आपको 12 चैप्टर पढ़ना है और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर पढ़ना है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, गद्य खंड में का मतलब होता है कहानी, निबंध, ललित निबंध, साक्षात्कार, वृत्तांत यात्रा या यात्रा, आलोचना, उपन्यास, ये सब गद्य खंड में पढ़ा जाता है। और काव्य खंड का मतलब होता है कविता। क्या होता है? कविता होता है। याद रखेंगे, काव्य खंड यानी चैप्टर हमारा कविता वाला 12 चैप्टर है और कहानी वाला 12 चैप्टर है। कुल मिला के गोधली में प्यारे बच्चों आपको 24 चैप्टर अध्ययन करना है। तो प्यारे बच्चे, वर्णिका में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है जी? तो 5 चैप्टर पढ़ना है, जो बिहार बोर्ड इस प्रश्न को देता है। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको सबसे पहले वर्णिका का चैप्टर सिद्धांत बताने वाला हूं। याद रखना, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे और एकदम याद रखेंगे, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं प्यारे बच्चे। आपके एक लाइक से या एक सब्सक्राइबर से या एक कमेंट से मेरे अंदर एनर्जी आएगा, और जितना एनर्जी आएगा, जितना आप लाइक देंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना अंदर मेरे अंदर से पावर निकलेगा। तब आपके 10वां में आपका ड्रीम बन जाएगा 450 प्लस, यानी 450 प्लस 10वां में नंबर आएगा। मैं कह सकता हूं कि हिंदी में 95% नंबर लाने की फुल गारंटी, यानी MVVI प्रश्न रहेगा। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम वर्णिका देखने जा रहे हैं। हमारे वर्णिका भाग 2 में, वर्णिका भाग 2 में हमको कितने चैप्टर पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों 5 चैप्टर पढ़ना है।
5 चैप्टर पढ़ना है। उसमें से जो पहला चैप्टर है उसका नाम है दही वाली मगमा। याद रखना, दही वाली मगम्मा, पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। और इसका जो लेखक है उसका नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है बाबू? तो श्रीनिवास नाम है। दूसरा जो चैप्टर है उसको कहते हैं ढहते विश्वास। क्या कहते हैं? ढहते विश्वास। और ढहते विश्वास जो है इसका लेखक है सातकोरी होता। कौन है जी? तो सातकोरी होता इसका लेखक है। तीसरा चैप्टर है कौन? माँ। तीसरा चैप्टर का माँ है और माँ का लेखक है बाबू ईश्वर पेटरीकर। याद रखना, ईश्वर पेटरीकर। समझ में आ रहा है जी? और फोर्थ चैप्टर है नगर। क्या है जी? नगर। और नगर का लेखक है सुजाता। क्या है? सुजाता। और याद रखना सुजाता है। और 5वां चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। प्यारे बच्चे, धरती कब तक घूमेगी इसका लेखक है कौन बाबू? इसका है साबरदैया। याद रखना, साबरदैया। तो चलिए, मैं आपके क्लास 10वां में यानी वर्णिका का सिलेबस बताया कि हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, मैंने अभी बताया कि वर्णिका में 5 चैप्टर है। पहला का नाम है दही वाली मगम्मा, जिसका लेखक है श्रीनिवास। दूसरा है ढहते विश्वास, सातकोरी होता। और तीसरा है माँ। माँ का लेखक है ईश्वर पेटरीकर। नगर हमारा 4th चैप्टर है, जिसको कहते हैं लेखक है सुजाता। और 5वां है धरती कब तक घूमेगी, साबरदैया। प्यारे बच्चे, आप इसके यानी वर्णिका के 5 सिलेबस को आपने देख लिया है। ठीक है, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट हो जाए। तो प्यारे बच्चे